1 बैक पैटर्न, 2 बैक पैटर्न के साथ मोमेंटम कंटिन्यू होता है बुलिश डायरेक्शन में, आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न मिलेगा ट्रेड करने के लिए। आपको उसके बाद आने वाला जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है उसको आपको ट्रेंड के आधार से। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत बार मेंटरशिप प्रोग्राम में मुझे मेरे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि मैम गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, उसके बाद वी मिस आउट ऑन द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ऑन दैट डे। मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि गैप्स तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। स्टॉक क्या करेगा, गैप अप करेगा या गैप डाउन करेगा, स्पेशली जब अर्निंग्स हो या कोई न्यूज़ आती है किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में या स्टॉक में, तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि गैप अप और गैप डाउन के साथ स्टॉक खुलता है। गैप अप या गैप डाउन हो जाए और उसके बाद जो आने वाली कॉन्करेंट मूव होती है थ्रू द डे, दैट इज अंडर आवर कंट्रोल। सो अगर बुलिश साइड पे प्राइसेस मूव कर रही है या बेरिश साइड पे गैप डाउन हुआ है, तो उसको आने वाला फॉलो थ्रू पैटर्न जो है उसको हम ऑब्जेक्टिवली ट्रेड कर सकते हैं। रेनको चार्ट्स में ये ऑब्जेक्टिविटी के लिए पैटर्न का नाम है एंकर ब्रिक पैटर्न। सो ये जो एंकर ब्रिक पैटर्न है वो उसको आइडेंटिफाई कैसे करें। तो लगातार 10 बुलिश ब्रिक्स बन जाती है, 10 से ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन मिनिमम 10 ब्रिक्स बननी चाहिए, या लगातार 10 बेरिश ब्रिक्स बन जाती है, तब हम उसको कहते हैं कि ये बेरिश एंकर कॉलम या बेरिश मूव दिखा रहा है गैप डाउन की, और एक बढ़िया तरीके से प्राइसेस स्लाइड कर रही है ऑन इन द फेवर ऑफ बेयर्स। अब जब बुलिश एंकर कॉलम बनता है और उसको फॉलो थ्रू मूव आती है, बहुत बार देखा गया है 1 बैक पैटर्न, 2 बैक पैटर्न के साथ मोमेंटम कंटिन्यू होता है बुलिश डायरेक्शन में, आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न मिलेगा ट्रेड करने के लिए। जब बेरिश एंकर कॉलम बनता है और उसको कॉन्करेंटली 1 बैक बेरिश या 2 बैक बेरिश पैटर्न से फॉलो थ्रू मूव आती है, तब आपको एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न मिलेगा ट्रेडिंग के लिए। तो आज का वीडियो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, गैप्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल बट follow through move to the gap is certainly under our control, especially for all the intraday trades that we take. पहला हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पैटर्न को समझते हैं, उसका स्कैनर बनाएंगे सेकेंड स्टेप में, और फिर थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये पैटर्न दिखता कैसे है। सो बुलिश एंकर कॉलम आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे मैंने कहा, लगातार 10 से ज़्यादा बुलिश ब्रिक्स बनेगी एक रो में, देर इज़ नो टर्निंग अराउंड, लगातार लड़ी बन जाती है बुलिश ब्रिक्स की। फिर उसको आने वाला फॉलो थ्रू पैटर्न, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 बैक बुलिश पैटर्न बना है, प्राइस बुलिश मोमेंटम में एक ब्रिक से पुल बैक दिया और वापस ऊपर की जर्नी कंटिन्यू होने के लिए शुरू हो गई। अब एंकर ब्रिक बनी थी इस दिन पे, फॉलो थ्रू मूव आया, यहाँ पे ब्रेकआउट पे लॉन्ग ट्रेड ट्रिगर हो गई और आपका स्टॉप लॉस इस ब्रिक के एक ब्रिक नीचे आपका स्टॉप लॉस बनता है। सो इफ दिस इज अ 0.25% बॉक्स साइज दैट यू आर लुकिंग आउट फॉर अ ट्रेड, 1 2 3 4 आपका स्टॉप लॉस 4 ब्रिक नीचे, दैट इज 1% बिकम्स योर स्टॉप लॉस। सो अगर 1% की रिस्क ले रहे हैं हम, एटलीस्ट 1% का रिवॉर्ड ऑन दी अपसाइड इज व्हाट वी शुड कैप्चर। इंट्राडे ट्रेडिंग में 1:1 मिनिमम ट्रेड सेटअप होना चाहिए, या 1:2 हो जाए तो मोर द मेरियर, बट येस मिनिमम 1:1 इज वेरी इसेंशियल। बेरिश साइड पे ये देखिए, लगातार 10 बेरिश ब्रिक बनेगी, देर इज नो टर्न अराउंड इन बिटवीन, कंटिन्यूस लड़ी बन जाती है 10 या उससे ज़्यादा बेरिश ब्रिक की, फिर एक छोटा सा पुल बैक एंड देन अ ब्रेक डाउन of the swing low. This is where you take your shorting entry for the trade, and आपका stop loss 1 brick above here, above the swing high is your stop loss. So if this is 0.25% box size again, and if you're looking for the stop loss for a 2 back pattern, it will be 1 2 3 4 and 5 bricks above, that is 1.25% आपका stop loss है ये particular trade के लिए। तो रिस्क रिवॉर्ड हमें पता है, 1.5% का रिस्क है तो 1.25% का रिवॉर्ड भी होना चाहिए नीचे की तरफ डाउन साइड पे,
एंड इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव ट्रेड सेटअप और ऑब्जेक्टिव पैटर्न हम आइडेंटिफाई करके उसका फॉलो थ्रू पैटर्न पे हम ट्रेड कर सकते हैं। आगे जाने से पहले एक बात बताती हूँ, जैसे गेम के सिर्फ रूल जान लेने से जीत की गारंटी नहीं होती, वैसे ही नॉइसलेस ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट सीख के आप नॉलेजेबल तो बन जाओगे, बट प्रॉफिटेबल बनना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मार्केट में अप्लाई करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज अ मस्ट। मैं मुक्ता धामनकर अपने 17 साल की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ लेकर आई हूँ आपके लिए एक नॉइजलेस ट्रेडिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विथ upsurge.club। इस प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आज ही एनरोल करो और एक प्रॉफिटेबल नॉइजलेस ट्रेडर बन। चलिए अब वापस वीडियो में चलते हैं। अब देखते हैं इसका स्कैनर किस तरह हम बना सकते हैं। सो स्कैनर बनाने के लिए आई गो टू सिस्टम बिल्डर इन आरजोन एंड इन सिस्टम बिल्डर आई चूज रेनको चार्ट्स। क्रिएट सिस्टम बिल्डर में मैं एंकर ब्रिक बुलिश पैटर्न ये एक कंडीशन दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैं दो कंडीशंस देने वाली, एक तो पैटर्न की कंडीशन और दूसरी ट्रेंड के लिए कंडीशन। आई वुड प्रिफर दैट अ बुलिश एंकर कॉलम फॉर्म्स इन अ बुलिश ट्रेंड। तो बुलिश ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आई यूज अ डबल मूविंग एवरेज। तो 20 एंड 40 ब्रिक का मूविंग एवरेज EMA इज व्हाट आई एम यूजिंग। 20 brick moving average is above the 40 brick moving average and I confirm the trend is bullish in this particular manner. पैटर्न के लिए I choose anchor brick bullish pattern क्योंकि ट्रेंड बुलिश है तो बुलिश पैटर्न एंड इन कंडीशंस आई गिव कंडीशंस 1 and 2 एक्सप्रेशंस एंड आई सेव इट। फिर मैं बेरिश स्कैनर बनाती हूँ। सो एंकर एग्जैक्टली अपोजिट एंकर ब्रिक बेरिश पैटर्न, ठीक है। अब ट्रेंड बेरिश चाहिए हमें तो डबल मूविंग एवरेजेस भी बेरिश चाहिए। सो यहाँ पे DMA 1 इज बिलो DMA 2, 20 and 40 brick DMAs is what we are using and pattern में जाके anchor brick bearish is the pattern that I have chosen। expressions 1 and 2 confirm करने के लिए and the scanner is saved। Now when I run the scanner मैंने निफ्टी 200 के बास्केट पे रन किया है 1 मिनट चार्ट पे 0.25% के बॉक्स साइज पे। So I get my candidates out here. There is no recommendation again, but I'm just trying to show how the scanner can pick up those candidates। अब ये बेरिश साइड पे रन किया था तो मैंने FNO बास्केट चूज किया है 1 minute chart 0.25% and the same scanner has picked up a few candidates for trading and opportunities which have come up। अब थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखिए दिस इज नो रिकमेंडेशन अगेन। सो वी हैव अ एंकर ब्रिक, बेरिश एंकर ब्रिक आउट हियर। ट्रेंड बेरिश है, राइट। इस एंकर ब्रिक को इमीडिएट फॉलो थ्रू पैटर्न नहीं मिला, लेकिन ट्रेंड बेरिश होते हुए भी यहाँ पे 2 बैक पैटर्न मिला। सो दिस वाज योर शॉर्टिंग एंट्री एट दिस ब्रिक, वाज योर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी वाज एट 7508। आपका स्टॉप लॉस इस एक ब्रिक पे ऊपर था, 2 बैक बेरिश पैटर्न है तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया ट्रेड के लिए 1.25% का एंड देन target on the lower side was achieved in on that intraday basis। एक बुलिश साइड वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पे यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेजेस बुलिश है, एंकर ब्रिक बना है, राइट। उसको फॉलो थ्रू पैटर्न 1 बैक बुलिश पैटर्न इज व्हाट वी सी एंड अ ब्रेकआउट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज व्हाट वी कैन कैप्चर। एंट्री आपकी ये ब्रिक पे आपकी एंट्री होगी, एक ब्रिक इस ब्रिक के नीचे आपका स्टॉप लॉस। 1 बैक बुलिश पैटर्न है तो आपका 1% का रिस्क हो गया, 1:1 का ट्रेड टारगेट इंट्राडे में इजीली अचीवेबल। सो गैप होने के बाद मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको उसके बाद आने वाला जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है उसको आपको ट्रेंड के आधार से, कि अगर बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश पैटर्न, बेरिश ट्रेंड है तो बेरिश पैटर्न, इस तरह से ऑब्जेक्टिवली उसको ट्रेड करने के लिए मार्केट ज़रूर मौका देगा। सो नेक्स्ट टाइम यू सी गैप, यू रिमेंबर
the anchor brick pattern and the follow through to that anchor brick as a objective opportunity to take your long trades with objective stop loss, and of course the targets are also known to us with the risk reward और स्विंग एक्सटेंशन आपको अगर पता है किस तरह से यूज़ करना है, आप उसके साथ भी टारगेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप ये वीडियो को आपके ट्रेडिंग बडीज़ के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे एंड नॉइज़लेस चार्ट्स के साथ ट्रेडिंग कितना ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ये इसकी यू विल गेट अ फील ऑफ हाउ ऑब्जेक्टिवली यू कैन ट्रेड दिस पर्टिकुलर वर्जन ऑफ चार्टिंग मेथड। So, looking forward to see you again with another interesting video which will be posted soon. Until then, take care and safe trading.